इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच में मुख्तलिफ किस्म की लूप्स कौन सी हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लूप्स किसे कहते हैं। लूप हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम स्क्रैच में अगर कुछ ब्लॉक्स हैं और उनको हमने रिपीट करना है बार बार, तब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि लूप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो स्क्रैच में तीन किस्म की लूप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। वो तीन किस्म की लूप्स क्या है, और तीनों किस्म की जो लूप है वो एक ख़ास किस्म की सिचुएशन में ही इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लूप आती है रिपीट अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप रिपीट करना चाहते हैं एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक। यानी कुछ ब्लॉक्स हैं जो आप बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रिपीटिशन कब तक चलेगी इस बात का फैसला आप खुद करेंगे कि वो रिपीट 10 दफ़ा होने चाहिए, 20 दफ़ा होने चाहिए या 30 दफ़ा होने चाहिए। फिर एक लूप आती है, उसे हम कहते हैं रिपीट फॉर एवर। ये चलती रहती है, ये रुकती नहीं है जब तक कि आप उसे खुद स्टॉप ना कर दें। और फिर एक आखिरी एक लूप आती है, इसको हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहली किस्म की जो लूप है जिसमें हमने रिपीट करना है एक सेट नंबर ऑफ टाइम्स तक, आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने स्क्रैच ओपन कर लिया है, और स्क्रैच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने एक स्प्राइट मौजूद है। अभी जो स्प्राइट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे इन लूप्स का। तो उसके लिए अब क्या करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कि मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हम इसको टर्न करवाना चाहते हैं यहाँ पे, और ये मूव करेगा, टर्न करेगा, और इसके बाद इसकी किस एंगल पे टर्न करना है इसने, ये एंगल मिसाल के तौर पे मैं सेट कर देता हूँ 45। और इसके लिए मैं एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट करूंगा कि जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर टर्न करेगा। तो अब देखिए, जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने एकदम से टर्न कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मुसलसल होती रहे, कंटिन्यूसली होती रहे। तो मैं क्या करूँगा कि दोबारा से मुझे मोशन में जाना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ पे टर्न लेके आना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ पे 45 लेके आना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ग्रीन फ्लैग के ऊपर, अब आप देखिए कि आपको टर्न 45 डिग्री का जो इफेक्ट है वो फील नहीं हो रहा। ये एक दफ़ा 45 पे टर्न हुआ, फिर दोबारा 45 पे टर्न हुआ, लेकिन आपको ये दोनों ब्लॉक्स का जो असर है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के दरमियान में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक में आता हूँ, और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 2 सेकंड का यहाँ पे वेट डाल देता हूँ, और फिर मैं इस टर्न ब्लॉक को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखिए, अब देखिए कि पहले 45 डिग्री पे टर्न हुआ, फिर 2 सेकंड का वक्फा हुआ, फिर ये 45 डिग्री पे मजीद टर्न हो गया। तो इस तरह से अगर मैं एक और वेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हम इसको फिर 2 सेकंड का वक्फा रखते हैं, और यहाँ पे मैं एंगल चेंज करके 30 डिग्री कर देता हूँ। अब आप देखिए, इसमें दो स्टेप रिपीट हो रहे हैं, 30 और 30। तो 2 सेकंड का वक्फे के बाद ये फिर दोबारा से 30 के ऊपर आ गया। तो मैं अगर इसको यहाँ पे, इसको हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। अब देखिए, मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक दफ़ा 30 डिग्री पे आया, फिर 2 सेकंड का वक्फा हुआ, और फिर से ये वापस 30 डिग्री के ऊपर आके न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से आप ये स्टेप्स रिपीट करने पड़ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ब्लॉक्स मैं क्यों रिपीट करूं? उससे बेहतर है कि मैं यहाँ कंट्रोल सेक्शन में आता हूँ, और यहाँ पे मैं रिपीट लूप का इस्तेमाल करता हूँ। और इस रिपीट लूप में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे 30 डिग्री के इसके ऊपर टर्न करना है, और यहाँ पे हम वेट लगा देते हैं 2 सेकंड का, बल्कि हम इसको 1 सेकंड कर देते हैं। और इस रिपीट ब्लॉक को मैं इस ग्रीन फ्लैग के साथ जोड़ देता हूँ। अब ये 10 टाइम्स 30 डिग्री तक टर्न मुसलसल करता रहेगा। अब देखिए, जैसे मैं इसको करता हूँ, अब आप देखिए कि ये मुसलसल 30 डिग्री के ऊपर मूव करता जा रहा है। अब मुझे ये टर्न 30 डिग्री का जो ब्लॉक है ये बार बार नहीं लेके आना पड़ रहा। तो आप देखिए, इसने 10 चक्कर मुकम्मल कर लिए, अब ये यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसको 10 से 50 कर देता हूँ तो ये हमारी लूप 50 टाइम्स चलेगी।
अब आप देखिए कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से हम रिपीट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर मैंने दो ब्लॉक्स रखे हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी कि सेट ऑफ ब्लॉक। इस बात का मतलब ये है कि आप इस लूप के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स रख सकते हैं और वो ब्लॉक रिपीट होते रहेंगे जब तक आपकी लूप चलती रहेगी। तो ये हमारे पास होती है रिपीट अ लूप ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो अब हम चलते हैं, अगर इसी चीज को मैं ये चाहता हूं कि ये हमेशा चलती रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिपीट की बजाय फॉरएवर के अंदर लेके आऊंगा। यानी इसी चीज को मैं यहां से निकाल देता हूं और इस रिपीट ब्लॉक को हम साइड पे करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक में आप फॉरएवर पे आएंगे और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर देंगे। अब अगर मैं इसको करता हूं तो ये रिपीट होता रहेगा। और अगर आप यहाँ पे वेट और कम कर दें तो थोड़ा सा ये फास्ट हो जाएगा, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अब आप देखिए सिर्फ 0.5 सेकंड के बाद फौरन ये अपना एंगल चेंज कर लेता है। और अगर आप इसको और ज़्यादा छोटा कर दें, मतलब आप इसको मज़ीद 0.1 के ऊपर ले आए, तो इसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब ये घूमता रहेगा जब तक कि मैं यहाँ पे इसको स्टॉप ना कर दूं। तो ये हमारे पास कहलाती है फॉरएवर लूप। फॉरएवर लूप का इस्तेमाल हम अक्सर गेम डेवलपमेंट में करते हैं, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में हमारे एक्शंस मुसलसल हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम फॉरएवर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब इसी चीज़ को अगर हम फॉरएवर से निकाल देते हैं, फॉरएवर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और एक और लूप है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं रिपीट अनटिल। रिपीट अनटिल में ये होगा कि आपका ये वाली चीज़ रिपीट होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब ये वाले दो ब्लॉक्स रिपीट होंगे। और कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से चलते हैं ऑपरेटर्स ब्लॉक में। ऑपरेटर्स ब्लॉक में हमें ज़रूरत पड़ती है रिलेशनल ऑपरेटर की, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। इनकी मदद से हम कंडीशन बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक कंडीशन रख देता हूँ, ये। अब ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मेक अ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे x के नाम से। ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये एक वेरिएबल मेरा बन चुका है। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूँगा और इसको मुझे कोई स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ही हम अपने वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं। उसके लिए मैं इसी वेरिएबल्स के सेक्शन में सेट माय वेरिएबल में आऊँगा और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया x और उसको मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 1। अब x की स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 है और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो बल्कि हम स्टार्टिंग वैल्यू मिसाल के तौर पे इसको दे देते हैं 60। ये करने के बाद अब अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो अब ये यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हमने सेट करनी है ताकि वो यहाँ पे चेक हो सके। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 40 कर देते, अब भी नहीं चल रहा ये प्रोग्राम। अगर आप इसको 60 करके देखते हैं, अब x की स्टार्टिंग वैल्यू 60 है, यहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा 50 के साथ। कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो आप इस लूप के अंदर आ जाएंगे और ये लूप चलती रहेगी जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो असल में हम यहाँ पे x को डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल्स के सेक्शन में x को यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू कंपेयर होगी 50 के साथ। तो आइए अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं। तो 60 जो है वो ग्रेटर है 50 के साथ, तो कंडीशन तो हमारी ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 40 करके देखता हूँ, जी, अब आप देखिए कि यहाँ पे मुझसे एक यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात कही कि वेरिएबल की वैल्यू कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब ये चलेगी, लेकिन
आम प्रोग्रामिंग में हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं लूप्स को, तो कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तब जाके ये स्टेटमेंट रिपीट होती है। लेकिन स्क्रैच में ऐसा नहीं होता। स्क्रैच में आपकी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। अब आप देखिए इस कंडीशन को गौर से, तो x की वैल्यू हमने सेट की हुई है 40 से, तो 40 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप अंदर वाली चलना शुरू होगी, ये 30 डिग्री के ऊपर टर्न करेगा, फिर 1 सेकेंड का वेट आएगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होती है दोबारा से ये 30 डिग्री के ऊपर टर्न करेगा, और सॉरी कंडीशन दोबारा से फॉल्स होती है। कंडीशन जब तक हमारी फॉल्स रहेगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो कंडीशन हमारी फॉल्स ही है, क्योंकि x की वैल्यू 40 के ऊपर ही है और वो चेंज ही नहीं हो रही। और ये मुसलसल ये लूप अब एक इन्फिनाइट फॉरएवर लूप की तरह काम कर रही है। लेकिन हम चाहें तो x की वैल्यू को दरमियान में चेंज कर सकते हैं, जहां पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसी हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये लूप हमारी रुक जाएगी। तो अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने सेट की हुई है यहाँ पे 40 के ऊपर, आप देख रहे हैं, और आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये 40 के ऊपर ये वैल्यू फिक्स हुई हुई है और ये चेंज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, वेरिएबल्स के सेक्शन में आएंगे और चेंज माय वेरिएबल का एक ब्लॉक है जो मैं इसी लूप के अंदर ही लेके आऊँगा। यानी जब भी ये लूप चलेगी तो वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि लूप का जब एक चक्कर मुकम्मल होगा तो x की वैल्यू 41 हो जाएगी। उसके बाद लूप का जब अगला चक्कर मुकम्मल होगा तो x की वैल्यू 42 हो जाएगी। इस तरह करते करते ये लूप आपकी मूव करती चली जाएगी। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं अब इसको रन करता हूं, अब आप x की वैल्यू को जरा गौर से देखिएगा, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं बढ़ी, क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो x सेलेक्ट नहीं किया। तो चेंज मैं वेरिएबल में आऊंगा, x सेलेक्ट करूंगा, अब करके देखते हैं इसको। अब आप देखिए x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसी x की वैल्यू 50 से ज़्यादा हुई तो क्या हुआ कि आपकी लूप की जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, क्योंकि 50 से ज़्यादा वैल्यू क्या होती है 51। सो 51 इज ग्रेटर देन 50। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लूप रुक जाएगी। तो यहाँ से पता ये चला कि जब ये इस लूप ने चलना शुरू किया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है आपके पास वो बढ़ती चली जाती है, और एक कंडीशन आपकी जब तक फॉल्स रहती है तब तक ये लूप चलती रहती है, और जैसी कंडीशन ट्रू होती है आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारी कंडीशन बेस्ड लूप कहलाती है, रिपीट अंटिल लूप। तो ये वो तमाम लूप्स हैं जो कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। हमने इन तमाम को देखा, हर एक को एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ, और ये समझा कि ये लूप स्क्रैच में किस तरह से काम करती हैं।